नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशोज़ इन डिफरेंट क्वाड्रेंट शुरू हो रहा है बेटा। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया था, ऐड शुगर टू कॉलेज, ये वाला रूल किया था, रूल नंबर 1। और हम इसको क्वाड्रेंट रूल्स एंड एंगल रोटेशन के रूल्स भी बोलते हैं बेटा। तो ये दोनों हेडिंग्स आपकी इन रूल्स को शो करती हैं। तो रूल नंबर 1 हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में किया है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, और इसमें हमने प्रूव किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड कोसेकेंट एंड टेन एंड कॉट, थर्ड में एंड फोर्थ में कॉस एंड सेकंड। एंड द रूल नंबर 2 इज 90 to 70 अगर होगा बेटा, रेशो चेंजेस टेक्स प्लेस। रेशो चेंज यानी कि साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेकंड कोसेकेंट में कोसेकेंट सेकंड में चेंज हो जाएगा। बट हम इसको π/2 3π/2 भी कहते हैं। नेक्स्ट हम इनको एंगल कन्वर्जन पढ़ेंगे बेटा, तो हमें वहाँ से पता लगेगा कि इसको 90 डिग्री को हम π/2 क्यों बोलते हैं, 180 को पाई क्यों बोलते हैं। जब हम इसको रेडियंस में स्टडी करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, तब हमारे को वो चीज़ पता लगेगी। बट एज सच अभी आपको इसको लिखना है। अब 90 डिग्री है बेटा, रूल नंबर 2 देखिए, वी हैव ABC एट 90 डिग्री एट B। तो बेटा C एंगल आप मुझे बता सकते हैं क्या होगा, तो C इज़ थीटा 90, 180 माइनस दिस एंड दिस बिकम्स 90 माइनस थीटा। तो आप बेटा यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, BC ओवर हाइपोटेन्यूस कितना हुआ, AC। अब आप इसको ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, अगर आप इसको बेस ले रहे हो तो इसको बेस लोगे तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। इज़ इट क्लियर। बट अगर मैं BC को बेस ले लेता हूँ, अगर मैं BC को बेस ले लेता हूँ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा। क्या बन जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये है कि कॉस 90 माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी कि दिस ओवर दिस और दिस ओवर दिस, बेस ओवर, अगर हम इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ये बेस बन जाएगा, अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। हाइपोटेन्यूस रिमेन सेम, हाइपोटेन्यूस रिमेन सेम AC। तो BC ओवर दिस इज इक्वल टू साइन थीटा एंड दिस ओवर दिस इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 का मतलब चेंज, तो इस तरीके से बेटा ये चेंज होता है। नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है बेटा, रूल नंबर 3, दैट इज़ 180 360। अगर किसी भी रेशो में आपको 180 360 मिलेगा तो उसको हम π/2 कहेंगे रेडियंस में, और वहाँ पर नो रेशो चेंज टेक्स प्लेस, कोई भी रेशो का चेंज नहीं होगा। साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेकंड सेकंड कोसेकंड में रहेगा। देयर इज़ नो चेंज टेक्स प्लेस। इज़ इट क्लियर। तो बेटा अब ये 180 और 360 में क्या होगा वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें आप देखिए, हमने ये कंस्ट्रक्शन की है, दिस इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ x, दिस इज़ माइनस x, दिस इज़ y, दिस इज़ y डैश एंड r एंड दिस इज़ r डैश। इज़ इट क्लियर गाइस। तो बेटा अब हम इस क्वाड्रेंट में चेक करेंगे। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव व्हाट, दिस इज़ साइन थीटा। साइन थीटा कितना आएगा बेटा, यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास क्या आता है, y/r। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा कितना आएगा, x/r। इज़ इट क्लियर। अब बेटा हम इस क्वाड्रेंट में चलते हैं। इस क्वाड्रेंट में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं कि हमारे पास दिस इज़ थीटा, दिस इज़ पाई, दिस इज़ थीटा, दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ व्हाट, पाई माइनस थीटा। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा आप मुझे बताएं क्या होगा, सोचिए। P बाय यानी कि y डैश बाय r डैश, क्या होगा, y डैश बाय r डैश। y डैश किसकी इक्वल है बेटा, y की इक्वल है। r डैश किसकी इक्वल है, r की इक्वल है। तो y ओवर r कितना होता है हमारे पास, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा। बट अगर हम बात करें दूसरी रेशो की, दैट इज कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, माइनस x ओवर r डैश। तो बेटा माइनस x ओवर r डैश क्या होगा, r। तो x ओवर r कितना आया, माइनस कॉस थीटा। तो आपको
क्या पता लगा कि अगर हमारे पास पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस कॉस थीटा हो जाता है, और साइन पाई माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाता है। बट आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस करनी है कि जब हमारे पास पाई है तो रेशो चेंज नहीं हुई, कॉस रेशो चेंज नहीं हुई, साइन चेंज हुआ। साइन हमने पढ़ा ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, साइन पॉजिटिव, बट कॉस क्या आएगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, कॉस नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो बेटा ये प्रूफ हमने कर दिया है यहाँ पर, तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से लिखना है, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स और फंडामेंटल जिसको हम कहते हैं सभी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द फोर्थ रूल इज रिफ्लेक्सिव एंगल प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है बेटा, मिरर इमेज, दिस इज थीटा, दिस इज माइनस थीटा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पी बाई एच कितना आ रहा है बेटा आपके पास, साइन थीटा। इज इट क्लियर? इस क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है बेटा, माइनस पी बाई एच कितना आ रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा। कितना आ रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज व्हाट, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई एच। माइनस ये पी बाई एच कितना है बेटा, पी बाई एच इज साइन थीटा, पी बाई एच कितना है, साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन थीटा। और हम अगर बात करें कॉस की, बी बाई एच कितना आएगा, कॉस थीटा, बी बाई एच कितना आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच इज सेम फॉर बोथ द केसेस, एंड दिस इज कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेटा रिफ्लेक्सिव एंगल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये दो कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, यानी कि कॉस का उल्टा, दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे रिफ्लेक्सिव एंगल प्रॉपर्टी में नेगेटिव आ जाएंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, एंड दिस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा। और ये मैंने आपको यहाँ प्रूव कर दिया। एक बार और आप देख सकते हैं बेटा, पी बाई एच कितना आ रहा है, साइन थीटा, माइनस पी बाई एच कितना आ रहा है, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो पी बाई एच की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, माइनस साइन थीटा आ गया। बट इन केस ऑफ कॉस थीटा, बी बाई एच, एच बाई बी, कॉस थीटा सीकेंट थीटा, बी बाई एच अगेन कॉस ऑफ माइनस थीटा, एच बाई बी कॉस सीकेंट ऑफ माइनस थीटा। इन बोथ द केसेस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये आपके चार रूल्स हैं जो हमारे फर्दर एंगल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इनको बहुत ही डीपली एनालाइज करना है आपको, और ये माइंड में रखना है आपको। पूरी +1 +2 आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे मूव करेगी, और ट्रिग्नोमेट्री इन क्वाड्रेंट रूल्स पे, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, रेशोज पे, एंगल रोटेशन पे मूव करेगा। इज इट क्लियर? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। राइट डाउन स्टूडेंट्स।